गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लाल बहादुर सिंह यादव एशियन आईसी यूट्यूब चैनल पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अगले वीडियो में मैंने विधान परिषद के बारे में बताया था, उसमें कुछ भाग बचा है, उसी भाग के बारे में बताएंगे हम। विधान परिषद विधान परिषद के बारे में हमने कल पूरा बताया कि कौन कौन से प्रदेश विधान परिषद वाले हैं, द्विसदनात्मक हैं। बताए थे उत्तर प्रदेश कौन था, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इसी 100 था, ये 78 नंबर 2 पर ये है। इसके बाद जो है बिहार है, बिहार है 75, कर्नाटक है, कर्नाटक है 63 हो गया, और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का है 50, तेलंगाना, तेलंगाना की सीट कितना है 40 है, जम्मू कश्मीर, बताए थे 36। यही एक अपवाद था, पहले अपवाद था, आज तो यह कट ही गया है, में कोई मतलब नहीं है। बताया था कि 85 में 1985 में जो है ये प्रदेश हमने कल बताया था। अगली वीडियो में मैंने फर्स्ट पार्ट में विधान परिषद के बताया था कि ना ये है, इसमें जम्मू कश्मीर कट गया है, ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अगले शासन में ये हटा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 पार्ट में बट गया, केंद्र शासित हो गया है, ये हट गया। अब बचा कितना है 6 बच गया, 6 हो गया। अभी बीच में 1985 में ये बाहर कर दिया गया था, लेकिन कब आ गया 2007 में यह पुनः जो है विधान परिषद का गठन किया। मैंने एक बात और बता रहा था कल अगली वीडियो में कि तमिलनाडु जो है 2010 में यह पारित करने की बात जो है संसद में रखी, लेकिन 2012 में वापस ले लिया। मैं इस बात को कल बता रहा था कि तमिलनाडु भी प्रयास में था, लेकिन वह क्या हो गया, वह हट गया। बताए थे ना कि 168 अनुच्छेद के तहत जो जितने बड़े बड़े प्रदेश थे, उस प्रदेशों को विधान परिषद बनाने का यह फरमान जारी कर दिया गया। किसमें? 7वें संविधान संशोधन 1956 में। खैर ये बात तो कल ही बता दी गई थी। आगे देख लो, आज चुनाव कैसे होता है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव, यही सबसे कठिन है, जो कि लोग पूरा विवरण नहीं जानते हैं। कि बस यही जानते हैं कि विधानसभा का जो चुनाव होता है वह वोट डाल देते हैं, जाकर के जनता वोट डालती है। और हमने यह भी बताया है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली जो है, प्रत्यक्ष विधानसभा में जनता के द्वारा चुने जाते हैं लोग, अप्रत्यक्ष अभी हम बताएंगे विधान परिषद में जिसको प्रतिनिधि चुनते हो वह चुनाव जो है क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो मैं अनुच्छेद 173 कितना 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ठीक ना।
कैसे किया जाता है? आनुपातिक कैसे? आनुपातिक जो है प्रतिनिधित्व के द्वारा, प्रतिनिधित्व कर दीजिए, जन नहीं रहेगा, प्रतिनिधित्व के द्वारा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय, एकल, ये कानून का विधान है, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा जो है ये चुनाव किया जाता है। इसमें 4 निर्वाचक मंडल के रूप में चुनाव को पूर्ण किया गया और 5वें रूप में राज्यपाल जो है शेष बची हुई सीटों पर वह मनोनीत करता है। मैंने बता दिया था पहली वीडियो में कि विधान परिषद का जो सदस्य होता है, विधानसभा की जितनी सीटें होती हैं उसका 1/3 भाग जो है उस विधानसभा का विधान परिषद के सदस्य होंगे। यह बात हमने अगली वीडियो में बता दिया था। देखिए, यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। ठीक है ना? किसके? अनुच्छेद 171 का 3रा भाग। ठीक है ना? इसमें 4 प्रकार हैं, निर्वाचक मंडल के 4 प्रकार हैं। निर्वाचन जो होता है इनका, निर्वाचक मंडल कितने हैं? 4। ठीक, ये चारों के हिसाब से जो चुनाव होता है, पहला है विधानसभा का निर्वाचक मंडल, यह फर्स्ट है। निर्वाचक मंडल कौन गया? विधानसभा का निर्वाचक मंडल। इस मंडल में विधान परिषद के सदस्यों का 1/3 भाग विधानसभा के सदस्यों के द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। कितना का? 1/3 का। किसका? विधान परिषद के सदस्यों की जो पूर्ण सीट है, जितना भी सीट होगी प्रदेश की, वहाँ जो है उसका 1/3 जो है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुनाव किया जाएगा। ठीक ना? अब नंबर 2 में जो है अस्थाई, क्या है? अस्थाई संस्थाओं का निर्वाचक मंडल। अस्थाई संस्थाओं का निर्वाचक मंडल, इसमें भी क्या है? 1/3। इसमें भी कितना है? 1/3 सदस्यों का। इसमें भी 1/3 सदस्यों का। अस्थाई संस्थाओं में कौन कौन आते हैं? नगर पालिका आता है, जिला पंचायत सदस्य आते हैं और अस्थाई स्वायत्त शासन, स्थानीय स्वायत्त शासन। देख लीजिए, कौन? नगर पालिका, नंबर 1। नंबर 2 में है जिला पंचायत, पंचायत के सदस्य। नंबर 3 में है स्थानीय
स्वायत्त प्रशासन, ये इनके वोटर हैं। अस्थायी संस्थाओं का निर्वाचक मंडल में 1/3 सदस्यों का, विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव के वोटर ये लोग हैं। नगर पालिका, जिला पंचायत के सदस्य, स्थानीय स्वायत्त प्रशासन, ये जितने भी हैं ये उन्हीं से हैं। ये उनको चुन कर भेजते हैं, किसमें? विधान परिषद में। कहाँ भेजते हैं? विधान परिषद में भेज देते हैं। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों कि जब शासन, जब विधानसभा का चलेगा, उसमें उस हर क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से, विधानसभा के क्षेत्र से, स्थानीय छोटे छोटे जो निकाय हैं जो शासन की बागडोर चला रहे हैं, उनका भी अधिकार है। उनके हिसाब से चुन के जाते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। यह चुनाव कैसे हुआ है? अप्रत्यक्ष, बताया ना, अप्रत्यक्ष। देखिए यहाँ विधानसभा में विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। यहाँ देखिए नगर पालिका में जो चुन के गया है, जिला पंचायत सदस्य के रूप में जो चुन गया है, और स्थानीय स्वायत्त प्रशासन जो छोटे छोटे जो निकाय से जो चुनाव हुए हैं, उनके द्वारा ये जनता के द्वारा चुने गए हैं। अब ये लोग प्रतिनिधित्व के रूप में इन सदस्यों का चुनाव करते हैं। अगले पॉइंट में देखिए, नंबर 3 में जो है अध्यापकों का निर्वाचक मंडल क्या है? नंबर 3 है अध्यापकों का निर्वाचक मंडल। ये हो गया अध्यापकों का निर्वाचक मंडल। इस मंडल में अध्यापक, कहने का मतलब यह है कि यह अध्यापक माध्यमिक विद्यालय या किसी उच्च स्तरीय विद्यालयों में या कम से कम 3 वर्ष तक यह अपना शिक्षा का कार्यकाल बिता चुके हों, उन्हीं का चुनाव करना। वहीं वोटर भी हो जाएंगे। कितना? कम से कम 3 वर्ष तक जो है यह उसमें रहे हों। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए, इनके द्वारा विधान परिषद के सदस्य कितने हैं? विधान परिषद के 1/12 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ठीक ना? कहने का मतलब यह है कि अध्यापकों का निर्वाचक मंडल, आप देखते हैं कि अध्यापक हर विद्यालय पर जा करके अपने वोटर को अपनी पर्ची देता है और उनसे निवेदन करता है कि हमको जो है वहाँ भेजने का काम करें, हम आपकी हर समस्या को वहाँ रखेंगे। चूँकि अध्यापक की सारी बात को, सारी समस्या को, पेंशन की बात हो चाहे किसी भी विभाग की बात होगी, वह वहाँ पर रखता है। बेशक वहाँ कुछ हो या ना हो, लेकिन अध्यापकों की बात को वहाँ रखेगा। इसीलिए चुना होता है कि अध्यापक की कोई समस्या होगी तो यहाँ से शासन में कोई जाता है तो इनकी बात को रखेगा। जैसे हम किसी विधान सभा में या लोकसभा में किसी भी सीट का प्रसिद्धं के द्वारा यदि आरक्षण देते हैं तो इसीलिए देते हैं ना कि नहीं जो है कि इस वर्ग के लोग अपने अधिकार, अपने लोगों की बात वहाँ तक शासन में पहुँचाएँगे और वहाँ पर उनके लिए लड़ेंगे। वो इसीलिए ये दिया गया है 1/12 जो है दिया गया है। कौन लोग चुनेंगे? अध्यापक जो किसी माध्यमिक विद्यालय या उच्च विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में कहीं भी अध्यापक के रूप में वो कार्य करते हों, उच्च स्तरीय विद्यालयों में, वे जो है इनको वोट डालेंगे, अपना प्रतिनिधि को चुनेंगे।
अगला देखिए नंबर 4 के रूप में, नंबर 4 के रूप में है स्नातकों का निर्वाचक मंडल। देखिए स्नातकों का निर्वाचक मंडल नंबर 4 में आ गया। इसमें जो है, इसमें भी 1/12 सदस्यों, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव स्नातक करना है। कहने का मतलब इसमें वोटर वही होंगे जो छात्र किसी विश्वविद्यालय में या इसके समकक्ष कोई विधि के द्वारा जो है कोई डिग्री प्राप्त किया हो, या तो किसी यूनिवर्सिटी से, किसी विश्वविद्यालय से वह 3 वर्ष का वह डिग्री प्राप्त धारक हो, वह कर लिया हो, स्नातक की डिग्री कर लिया हो, वही उसका वोटर है। जो कि 1/12 विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करता है, जिससे कोई भी समस्या होगी वह जो है ना, इस तरीके से ये वोटर होते हैं। पहले इनकी लिस्ट बनती है, अपने वोट को जो है कलेक्ट करते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, है ना, जिससे कि वह ये चुनाव हो गया। कौन देते हैं? जो स्नातक डिग्री धारक हैं, जो किसी विश्वविद्यालय में व यूनिवर्सिटी में वह 3 वर्ष जो है स्नातक की डिग्री प्राप्त कर लिए हों, 3 वर्ष क्रॉस कर चुके हों, मतलब अपेयरिंग नहीं, वो 3 वर्ष का वो क्लास कर चुके हों, है ना, मार्कशीट मिल गई हो, वे जो है इसके वोटर होते हैं। वे जो है प्रतिनिधि के रूप में उनका चुनाव करते हैं कि स्नातक की जो भी समस्या महाविद्यालयों की होगी, उन छात्रों की समस्या होगी, बेरोजगारी की समस्या होगी, सारी बातें जो है इनके प्रतिनिधि रखते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, अपवाद के रूप में है। यहाँ तो पार्टीबाजी है, पार्टीबाजी के रूप में अलग अलग तरीके से चलता है, कोई समस्या रखता नहीं है। ये पर्सनल मेरी बात है, हम और लोग की बात नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, और नंबर 5 में 4 तो ये हो गया आपका, लेकिन राज्यपाल के द्वारा मनोनीत सदस्य देखिए, निर्वाचक मंडल तो 4 था, लेकिन नंबर 5 में राज्यपाल के द्वारा मनोनीत सदस्य, राज्यपाल जो शेष बचे हुए विधान परिषद जो सदस्य हैं उनका चुनाव राज्यपाल स्वयं मनोनीत करता है। ठीक है ना। मनोनीत करने का सदस्यों की संख्या कितनी है देख लो। विधान परिषद में जो चुनाव होता है, इसमें जो शेष सीटें बची हुई हैं, उन सीटों में कितना बचा हुआ है? 1/6। 1/6 कहने का मतलब राज्यपाल अपने प्रदेश के विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। वो कैसे होते हैं, उनका कल्चर कैसा होता है, उनका साहित्य क्या है, कैसे लोगों को चुनेगा, व्यापारी को चुनेगा, आतंकवादी को चुनेगा, कैसे चुनेगा, हम बताएंगे अभी। देखिए, इसमें विषय विशेषज्ञ होते हैं। कौन होता है? विषय विशेषज्ञ। साहित्य के क्षेत्र में साहित्य का ज्ञाता होगा, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट देखो, साहित्य हो गया ना। और विज्ञान के क्षेत्र में
विज्ञान का विद्वान हो, विषय विशेषज्ञ है ना। नंबर 3 कौन है, विषय विज्ञान। और क्या है, कला, कला हो गया, ठीक है ना। और सहकारी नंबर 4 में है सहकारी, सहकारी, आंदोलनकारी, आंदोलन, सहकारी आंदोलन करता होगा, या तो कह लेंगे समाज सेवी, समाज सेवी। ऐसे व्यक्तियों को राज्यपाल क्या करता है, मनोनीत करता हो, मनोनीत करता है। ऐसे व्यक्तियों को राज्यपाल जो है चिन्हित किया रहता है और अपने विधान परिषद में वह जो है ऐसे लोग का चुनाव करता है। कितना, 1/6। कहने का मतलब कि पूर्ण होना चाहिए विधान परिषद जितनी सीटें हैं। कहा गया है 1/3 भाग विधानसभा के द्वारा, 1/3 भाग अस्थाई जो है संस्थाओं के द्वारा, प्लस 1/12 अध्यापकों के द्वारा, प्लस 1/12 जो है किसके द्वारा है, स्नातकों के द्वारा है, और 1/6 भाग किसके द्वारा है, राज्यपाल मनोनीत करता है। सबको जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, पूरी सीट आ जाएगी, आएगी ना। इसको जोड़ लीजिएगा, देख लो 12 हो गया, ठीक, 3 4 आ गया, प्लस 4 आ गया, +1 +1 +2 आ जाएगा, 4 4 8 9 10 तो 12, 12/12 कितना आ गया, 1। सारी सीटें पूर्ण हो गई, कोई बचा नहीं है। सारी सीटों का विवरण जो है यहीं पर होता है। जब राज्यपाल 1/6 को मनोनीत करता है तो उस विधान परिषद की सारी सीटें जो है वह पूर्ण हो जाती हैं। हाँ, देख लो अगला बात यह है उनका कार्यकाल। इसमें एक बात और देख लो कि देखिए 28 अगस्त 2003 में अधिनियम पारित किया गया, अधिनियम बन गया। इस अधिनियम में ये चुनाव में परिवर्तन किया गया कि चुनाव जो खुला कर दिया जाएगा, चाहे विधानसभा का हो चाहे विधान परिषद का हो। जो गुप्त चुनाव होता था उसको हम खुला कर देंगे। यदि कोई भी प्रतिनिधि का कोई एजेंट यदि वोट देखना चाहता है तो वोट डालने वाला व्यक्ति दिखा सकता है। इसमें यही प्रावधान किया गया था, चाहे विधान परिषद का हो या विधानसभा का। यह 28 अगस्त 2003 अधिनियम में जो है यह प्रावधान किया गया था कि अपने एजेंट को, अपने पार्टी के एजेंट को वोटर जो है अपने मत को दिखा सकता है। ठीक है ना, ऐसा ही है। आगे देख लो, अगला पॉइंट कार्यकाल देख लो। कार्यकाल क्या होता है? कार्यकाल में देखिए ये कार्यकाल इनका 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। लेकिन होता क्या है, 1/3 भाग जो है, जो सदस्य होते हैं, सदस्य हैं, वह 2 वर्ष में क्या होते हैं, ये हमेशा जो है पद मुक्त होते हैं और उतना ही का फिर जो पुनः चुनाव किया जाता है। ठीक है ना, ये जो है कार्यकाल में यही होता है कि यह कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1/3 जो है सदस्यों का क्या होता है, 2 वर्ष तक जो है, 2 वर्ष के बाद क्या होता है, इन्हें पद मुक्त किया जाता है और पुनः उतनी सीट पर जो है रख लिया जाता है।
अब देखिए पदाधिकारी, इनके क्या है? पदाधिकारी, पद के अधिकारी, पदाधिकारी। पदाधिकारी का मतलब यह है विधान परिषद जो है अपने सदस्यों में से अनुच्छेद जो है कितना? 182। अनुच्छेद 182 के तहत जो है वह सभापति नंबर 2 उप सभापति का चुनाव कर लेता है। स्वयं अपने सदस्यों में से ही चुनाव करता है। चुनाव कर लेते हैं जिससे कि उनका सत्र चले, ये होता है। और यदि विधान परिषद के सदस्य यदि कुछ खामियां पाई जाती है अपने सभापति उप सभापति में, उन्हें नामंजूर होता है कि नहीं ये इतनी खामियां हो रही है, कानून में दिक्कत आ रही है, तो क्या करते हैं? इन्हें जो है वो हटा सकते हैं। हटाने का प्रावधान जैसे राज्यसभा में है वैसे ही जो है विधान परिषद में है। जैसे राज्यसभा में है, केंद्र सरकार में राज्यसभा में है, वैसे ही जो है विधान परिषद में है। 14 दिन पहले जो है इनको सूचित किया जाता है, इन्हें सूचना भेजी जाती है। और इसके बाद जो है उसमें बहुमत की बात आती है। यदि बहुमत पूर्ण होता है, 2/3 बहुमत, मतलब कि 2/3 बहुमत के होने के बाद इन्हें राज्यपाल क्या करता है? इन्हें पद मुक्त कर देता है। ठीक है ना? लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। इस तरीके से आपका विधान परिषद भी आज समाप्त हो गया है ना। और सारी बातें यही हैं, आप याद कर लीजिए। मेरे मूल पॉइंट कि ये चुनाव करने का जो वोटर हैं यही कन्फर्म लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन सारा वोट इसमें कन्फर्म हो गया। 1/6 1/6 + 1/12 1/12 + 1/6 सारे मिलकर के विधान परिषद कौन कौन लोग चुनते हैं, सारी बातें बता दी गई। इसी के साथ वीडियो में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।